जब आए थे 4 महीने पहले, उनका आप नाम चेंज कर लेना, अच्छा नाम मत चेंज करना, तो उसको अपन वो लिख लेना, अपना नाम पूरा लिख अपना लीजिए। नाम लिख लेना। हाँ। तो हमने वो नाम अगले दिन ही मेंशन करा दिया था, उस पर लिखवा दिया था। विजय भाई तो बराबर में आते रहते हैं, मतलब जैसे अब आदमी आता जाता रहता है तो जान पहचान बोला जान वाली हो पहचान गई। बोला वाली होती रहती है, जैसे मिल गया। तो बाकी दीपक भाई को मेरी इतनी हाई हेलो नहीं थी। जामा मस्जिद वहाँ पे झंडारोहण का प्रोग्राम था, तो वहाँ से झंडारोहण करके आए थे। तो वहाँ से आने के बाद तब यहाँ आए थे, तो इतने में 5-6 लोग आए। उस समय वो लोग कहाँ पे थे जब ये सब हुआ? वो वो लोग बराबर की दुकान में बैठ रखे थे उस टाइम। अच्छा बगल की दुकान में बैठे हुए थे। हाँ, मुझे नहीं पता, वहाँ आए बराबर की दुकान पे से। ये आपको नहीं पता था कि कुछ लोग बता रहे थे कि जब वो दुकान पे आए तो ये भी कह रहे थे कि या तो खुद बाबा बन जाओ या तो नाम बदल लो, ऐसी कोई बातें कही थी उन्होंने? ऐसा कहा था उन्होंने। जो घटना हुई उस पर क्या सोचते हैं? क्या घटना थी? लोगों को कन्फ्यूजन था। उत्तराखंड में बार बार लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं बहुत आम तरीके से हो रही हैं। क्या कोई प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से क्या कोई ऐसा दबाव महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है, ठीक है, बस सब ठीक है। धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाती हैं चीज़ें। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। इसमें हम लोग कोट द्वार में हैं। पीछे है वही दुकान, शोएब अहमद के प्रोप्राइटरशिप वाली दुकान, बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर। इस दुकान के अधिष्ठाता शोएब अहमद और उनके पिता से इसी दुकान पे 26 तारीख को ये बातचीत की गई कि भाई अपने दुकान का नाम बदल दीजिए। लोग बताते हैं दुकान सामने हुआ करती थी, 4 महीने पहले भी धमकी दी गई थी इसी तरह की कि नाम बदलिए। धमकी की तस्दीक करने बजरंग दल के लोग इस दुकान पे आते हैं, नाम क्यों नहीं बदला, सवाल पूछते हैं, बोलते हैं कि या तो बाबा बन जाओ या तो नाम बदल दो। हम शोएब अहमद से बात कर रहे हैं, सुनते हैं कि उस दिन क्या हुआ था, आगे की क्या योजना है और कोट द्वार को लेकर उनका क्या कहना है और क्या पुलिस का दबाव है उनके ऊपर। आइए देखते हैं। तो कोट द्वार की जिस दुकान पे तमाम बवाल हो रहा है, विवाद हुआ 26 तारीख 31 तारीख, अब भी चला ही आ रहा है, जो कुछ हो रहा है, उस दुकान के प्रोप्राइटर शोएब अहमद हमारे साथ मुखातब हैं। शोएब भाई, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पिताजी 26 तारीख को जो बवाल हुआ था पहली बार, तो उस दिन पिताजी वीडियो में दिख रहे थे और मुझे कुछ लोगों ने बताया भी कि पिताजी की तबीयत भी ख़राब रहती है। आज क्या स्थिति? पिताजी आज नहीं दिख रहे हैं। उनको थोड़ी सी तबीयत उनकी ख़राब है, क्योंकि उनको पार्किंसंस बीमारी है थोड़ा सा। पार्किंसंस? जी। अच्छा, तो उनका हाथ और पैर मतलब कांपते हैं, फिर टेंशन हो जाती है तो और ज़्यादा बढ़ जाती है किसी, है ना। उम्र हो गई पिताजी की? 68 है वैसे। अच्छा, 68 साल की। और आपकी भाई? मेरी है 38। 38। अच्छा, तो अभी घर पे आराम फरमा रहे हैं वो? जी, घर पे ही हूँ। जिस दिन ये 26 तारीख को घटना हुई, आप यहीं पे थे? पिताजी के साथ ही थे आप? तो पिताजी के साथ था। पिताजी दुकानदारी कर पाते हैं रेगुलर, जैसे कपड़े दिखाना? आते हैं पर वो कम करते हैं, बैठ जाते हैं, जैसे गला देख लिया? गला देख लिया या आ गए बैठ गए, तो ये वाली बात है। ये अच्छा। जी। बाकी सारा काम आपके जिम्मे है? जी। अच्छा, तो क्या हुआ? तो 26 तारीख को भाई कितने बजे की घटना है? मतलब मोटा माटी, कई सारी बातचीत में आपने बताया होगा, फिर भी मैं समझना चाह रहा हूँ थोड़ा। मोटा माटी तो 26 जनवरी का दिन था। हमारे पिताजी हमारे बराबर में जामा मस्जिद है, जो सामने है ना, हाँ। जामा मस्जिद, वहाँ पे झंडारोहण का प्रोग्राम था, तो वहाँ से झंडारोहण करके आए थे। पिताजी ने झंडारोहण किया था वहाँ पे? मतलब वहाँ झंडारोहण तो किसी और ने करा, वहाँ मौजूद थे मतलब, क्योंकि बुजुर्ग हैं तो बुजुर्ग बुलाते हैं आपस के। हाँ। तो वहाँ से आने के बाद तब यहाँ आए थे, तो इतने में 5-6 लोग आए। कितने बजे की बात है? ये लगभग 12:15 साढ़े 12 बजे के आसपास, दोपहर में? हाँ 12 सवा 12 बजे। तो उन्होंने कहा कि आपने नाम के लिए कहा था, आपने नाम चेंज नहीं किया, बाबा नाम। उन्होंने ये बोला? हाँ जी। तो पापा ने कहा भाई आपने कहा था कि उस पर नाम लिख देना शोएब, तो हमने लिख दिया है। उन्होंने कहा नहीं, आपको चेंज करना पड़ेगा, तब ऐसे कहने लगे थे। अच्छा जी। और ये क्या पिताजी के साथ या आपके साथ हाथापाई भी हुई? नहीं, हाथापाई नहीं हुई, कुछ नहीं, हाथापाई कुछ नहीं। तो पहले भी एक बार उन्होंने नाम बदलने को बोला था, जब दुकान कहीं आगे हुआ करती थी आपकी? हाँ, पहले सामने हमारी दुकान थी, सामने ही थी। अच्छा, इसके सामने? हाँ, सामने दुकान की ठीक इधर की तरफ ही थी। हाँ। तो उधर उन्होंने कहा था कि जब आए थे 4 महीने पहले, उनका आप नाम चेंज कर लेना, अच्छा नाम मत चेंज करना, तो उसको अपन वो लिख लेना,
अपना नाम पूरा लिख अपना लीजिए। नाम लिख लेना। हाँ। तो हमने वो नाम अगले दिन ही मेंशन करा दिया था, उस पर लिखवा दिया था बस। अच्छा, पहले भी एक बार ये आके बोल चुके थे हाँ और 4 महीने बाद आए थे पूछने कि नाम नहीं लिखा। तो एक बात बताइए भाई कि जब पिताजी के पास आए वो लोग, तो उस समय 2 व्यक्ति सामने आए जिनके बारे में पूरे देश का मीडिया बात कर रहा है। जी 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 आपके विजय भाई और दीपक, जी। उनको जानते हैं आप पहले से? विजय भाई तो बराबर में आते रहते हैं, है मेरी उनसे थोड़ी बहुत, मतलब जैसे अब आदमी आता जाता रहता है तो हो जान जाता- पहचान बोला जान वाली हो पहचान बोला वाली होती रहती है, जैसे मिल गया तो। बाकी दीपक भाई को मेरी इतनी हाई हेलो नहीं थी। गई। अच्छा, हाँ, इतनी बातचीत नहीं रही हो? इतनी उनसे मेरी नहीं बात। विजय भाई से रही है। विजय भाई से थोड़ी हल्की फुल्की थी मेरी। अच्छा, जी, तो किस मौके पे उन्होंने तो इंटरव्यू? बराबर में आते रहते हैं ना, तो हो जाती है हल्की फुल्की सी। हाँ, हाँ, तो ये वाली बात है। तो उस समय वो लोग कहाँ पे थे जब ये सब हुआ? वो वो लोग बराबर की दुकान में बैठ रखे थे उस टाइम। अच्छा बगल की दुकान में बैठे हुए थे। हाँ, मुझे नहीं पता, वो आए बराबर की दुकान पे से ही थे। ये आपको नहीं पता था कि है वहाँ पे? हाँ, हमें नहीं है, मुझे नहीं पता था कि वो है। अच्छा, तो फिर वो आते हैं और वो जो मजमा है वो सामने आता है। हाँ, फिर जो हुआ वो आपके सामने है, वो वीडियो में जो दिखाई दे रहा। ये मैं बताइए भाई शोएब भाई, दुकान कितने साल से आप लोग चला रहे हैं कोट द्वार में? दुकान तो हम लगभग 30 साल से प्लस में चला रहे हैं। 30 साल से ज़्यादा वक्त हो गया। जी मतलब आप जब छोटे थे तब पिताजी ने दुकान शुरू की होगी। जी 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 जी। आप 7-8 साल के होंगे मेरे ख्याल से जब? हाँ जी 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 अच्छा, तब शुरू की होगी उन्होंने। जी जी जी। और तब वो अकेले देखते होंगे, फिर आप बड़े हुए हाँ, आपने? तो वो देखते थे, फिर मैं बड़ा हो गया था, फिर मैंने देखनी स्टार्ट कर दी। और घर में कौन कौन है? घर में मम्मी है, मेरी मिसेज है, एक भाई है मेरा। भाई क्या करता है? भाई की मोबाइल की शॉप है। कोट द्वार में ही? जी। अच्छा, घर में भी सब के बाद आपके पास मीडिया इंटरव्यू वाले बहुत सारे आ रहे हैं इंटरव्यूज। दिमाग हो रहा है बहुत ज़्यादा, दिमाग खराब हो रहा पजल हो रखा है बहुत। जी, है। दिन भर में कितने इंटरव्यूज हो जा रहे हैं? बहुत मैं तो मना कर दे रहा हूँ सबको, हाँ। बहुत ही मना कर दे रहा हूँ, फिर भी कोई ना कोई हाथ पकड़ के कह देता है कि हाँ भाई करो करो करो, तो क्या करें, क्योंकि दुकानदारी हमारी ऐसी है कि मीडिया को देखेंगे या फिर काम करेंगे। और दुकान जो खरीदने आएंगे वो भी है कि दुकान मीडिया वालों को देख के शायद ना आए। ना आए वो भी मीडिया, तो मैं आए, ये भी है कि मीडिया की वजह से ही मतलब जो भी है, मतलब दुकान पे भी वो हो जा रहा है कि जैसा लेडीज़ दुकानदारी है तो आदमी वो हो जाता ना, लेडीज़ जेंट्स थोड़ा हिचकिचाती हैं कि- हिचकिचाता ही है, मतलब बंदा। जी। आप ये बताइए हमको, जैसे दुकानदारी 26 तारीख को घटना हुई, हम 3 तारीख को ये बातचीत कर रहे हैं, हफ्ता भर का समय बीत चुका है, फिर 31 को तो फिर से हुआ था वहाँ पे नगर निगम के पास। अभी दुकानदारी कैसी चल रही है? क्या मार्केट वैसा ही है 26 तारीख के पहले या कुछ बदला है? दुकानदारी तो देखो ऐसा होता है कि ये हमारा कोटद्वार का शहर है, महीने के एंड में काम हल्का हो जाता है। अब महीना स्टार्ट हुआ है तो काम धीरे धीरे खुल जाता है काम। अच्छा, हाँ, ये हर बहुत साल से ऐसी होता है कि महीने की, फिर हमारा इस टाइम मौसम सीजन भी बदलता है, सर्दी गर्मी का भी ना, लोग सर्दी का कपड़ा खरीद रहे हैं, गर्मी का भी स्टार्टिंग नहीं होता, तो थोड़ा सा काम पे तो इस टाइम हो जाता, बीच का समय बीच का समय होता तो हर आदमी नहीं खरीदता कपड़ा। हाँ। इस टाइम वही कपड़ा खरीदेगा जिसके यहाँ घर में कोई त्यौहार वगैरह या कोई शादी वादी हो, या जब भी कोई खरीदता। जी। अच्छा, ये बताइए कि अभी कैसा तब दुकानदारी? अभी नॉर्मल जैसे चल रही, नॉर्मल डीलों में दुकानदारी होती है वैसी होती है कि थोड़ा सा कम है इस टाइम काम? ये घटना होने के बाद से? हाँ, मतलब थोड़ा सा कम है इस टाइम काम। अब घटना को कह दो या कैसे कह दो, ये कुछ पता नहीं। क्या आप कैसे देखते हैं जो घटना हुई थी उसके बारे में आपका क्या सोचना है? मैं क्या सोच सकता हूँ इसमें, मुझे तो इतना वो है नहीं। क्या अरे एक आम भारतीय की तरह से कोटद्वार के निवासी के तौर पे, उत्तराखंडी के तौर पे मैं ये कहूँगा कि कोटद्वार हमारा बहुत शांत है और सब चीज़ नॉर्मल है, अब कोई दिक्कत किसी चीज़ की है नहीं, पहले भी नहीं हुई और आज भी नहीं है, तो सब ठीक ठाक है, सब ये ऑल इज़ वेल है। जी। पुलिस वाली भाषा बोल रहे हैं आप। पुलिस वाली नहीं, मतलब ऑल इज़ वेल है। अब देखो, हम अब जब हुआ तो उसे सामान्य भी तो करना है, ऑल इज़ वेल ही कहेंगे हम। अपनी जिम्मेदारी तो बनती है। हमारी अपनी खुद जिम्मेदारी है कि हम अपने कोटद्वार को मतलब कहेंगे कि ऑल इज़ वेल है, और आपको दिखाई भी दे रही होगी ऑल इज़ वेल है। नहीं, ऑल इज वेल तो नहीं है, लोग बता रहे हैं कि बॉर्डर पे गाड़ियों को रोका जा रहा है। अच्छा, वो मेरे को तो इस चीज़ का पता नहीं है, नहीं, मतलब आप मेरा ऑल इज वेल अलग हो सकता है, आपका ऑल इज वेल अलग हो सकता है। बस ये है कि बस ठीक है, बस अब ऐसा बस ठीक है, लेकिन जो घटना हुई उस पर क्या सोचते हैं? क्या घटना थी? लोगों को कन्फ्यूज़न था, लोगों ने जानबूझ के आपकी दुकान को टारगेट किया? क्योंकि इसलिए पूछ रहा हूँ ना शोएब भाई, उत्तराखंड में बार बार लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं बहुत आम तरीके से हो रही हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या टारगेटेड था या झटके में हुआ, क्या हुआ था ये?
बस इसमें तो मैं कुछ ही नहीं कह पाऊंगा, हो सकता है क्या पता, अब कुछ कंफ्यूजन था। हाँ मतलब कन्फ्यूजन में है, इसमें कुछ नहीं कह पाऊंगा, हो जाती कभी कोई घटना हो जाती है। एक सवाल मैं पूछना चाह रहा जी। हूँ और आप दिल पे हाथ रखे एकदम साफ जवाब दीजिएगा। क्या कोई प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से क्या कोई ऐसा दबाव महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, मेरे को तो कोई ऐसा कोई दबाव नहीं है। साफ बोलिएगा, हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि लोग पूरे कोटद्वार में अलग अलग कहानियां भी बताते हैं कि शोएब भाई उनके फैमिली के ऊपर दबाव है। नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है, ठीक है, बस सब ठीक है, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाती हैं चीज़ें, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, सब चीज़ ठीक, ओके सब है। आगे क्या करेंगे, दुकान का नाम बदलेंगे? नहीं, हमें पुलिस वाले ने कहा कि नाम यही रहेगा। पुलिस वालों ने कहा हाँ। आपसे? नहीं, हमसे नहीं, मैंने कल पढ़ रहा था, मैंने उसी का कि नाम यही रहेगा। नाम नहीं चेंज होगा? हाँ, मैंने देखा नाम तो, मैं तो उन्होंने भी कहते थे कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अब वो इंसिडेंट इतना वायरल हो गया ना, बहुत ज़्यादा वायरल हो गया वीडियो। हाँ, तो ये है बस। कुछ लोग बता रहे थे कि जब वो दुकान पे आए तो ये भी कह रहे थे कि या तो खुद बाबा बन जाओ या तो नाम बदल लो, ऐसी कोई बातें कही थी उन्होंने? ऐसा कहा था उन्होंने, अब क्यों कहा था, क्या कहा था, ये तो मुझे पता नहीं, पर उन्होंने ऐसा कहा था। ये कहा था? हाँ। किसको कहा था, आपको या पिताजी को? वो पता नहीं किसे कहा था, बस कह रहे थे वो एक जना उसमें से। हाँ, आगे क्या होगा अब? अब पता नहीं आगे क्या, बस ठीक है, चलो खत्म कर दीजिए। खत्म कर दें? हाँ, वह बहुत हो गया, मैं आपने कहा था थोड़ा सा चलिए। नमाज के लिए देर हो गई। ठीक है, ये शोएब भाई थे, अपनी बातें अपने तरीके से रखते हुए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं हूँ सिद्धांत, कैमरे के पीछे हैं हेमराज अली। बहुत बहुत शुक्रिया।